है दोस्तों, ये एक नेचुरल जस्टिस प्रदान करता है, जो आर्टिकल 142 है दोस्तों। यहाँ पे एक इंफोग्राफिक्स है, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, भले वह उसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी विधेयक का कानून बनने के लिए उसे या तो फिर राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए, या फिर यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति की भी स्वीकृति जरूरी हो जाती है दोस्तों। आप इस फैक्ट को ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 168 राज्यपाल, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल जो है विधानसभा का हिस्सा तो होता है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है। आगे हम इंफोग्राफिक देखते हैं दोस्तों। इंफोग्राफिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताई गई है, जो मैं आपको सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि राज्य विधेयकों पर स्वीकृति या मंजूरी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसके बारे में यहाँ पे विचार किया गया है। राज्य के विधेयक के लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, आर्टिकल 200 की मैंने चर्चा की। आर्टिकल 200 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल जो है एक विधेयक पारित करेगा, विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाएगा, और लेकिन राज्यपाल के दोस्तों 4 एक विकल्प रहता है, यानी चारों में से कोई एक विकल्प रहता है। वो चारों विकल्प क्या हो सकते हैं, या तो आप सहमति दे दीजिए, अगर आप सहमति देते हैं दोस्तों तो विधेयक कानून बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कानून बन जाएगा। और सहमति आप अगर रोक देते हैं, सहमति को रोक दिए तो वो विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है वहीं पे, और पुनर्विचार के लिए भेज दिए। आप पुनर्विचार के लिए भेजते हैं विधानमंडल को फिर से, लेकिन याद रखिए वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को तो आप पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार आप इसको याद रखते हैं। राष्ट्रपति की विचारा अर्थ सुरक्षित रखना, यानी आप देख सकते हैं 4 इसके पास विकल्प होते हैं राज्य के पास। एक बार आप सहमति देंगे, अगर आप सहमति देते हैं तो विधेयक आपका बन जाएगा अधिनियम। उसके बाद अगर सहमति आप रोक देते हैं तो विधेयक अस्वीकार का वहीं पे कर दिया जाएगा। आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों चौथा है राष्ट्रपति के लिए, आप उसके लिए आरक्षित रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है। आप इसमें देख सकते हो, वही चीज मैंने बताई। देखिए राज्यपाल यथाशीघ्र ऐसा कर सकते हैं, विधानमंडल फिर से पारित करता है, यानी कि देखिए पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन विधानमंडल फिर से पारित करता है तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के। मैंने आपको पिछले समय बताया कि आप अगर संशोधन के करते हैं, ऐसे ही करते हैं, राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। यहाँ पे दोस्तों अनिवार्य रूप से लिखा गया है, तो उसको प्लीज आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अनिवार्य रूप से आप उसको सहमति देनी होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा रक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति जो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 का हिस्सा है। 201 में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की गई है विधेयक पर, इसकी यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रख सकता है, मैंने वही बताया, लेकिन राष्ट्रपति तीनों में से कोई एक कार्यवाही कर सकता है। सहमति देगा तो वो कानून बन जाएगा। उसके बाद सहमति रोकना, विधेयक वहीं पे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, धन विधेयक के लिए मान्य नहीं, संशोधन हेतु सुझावों के साथ। आप देखेंगे कि पुनर्विचार भी राष्ट्रपति के मामले में धन विधेयक वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि विधानमंडल को पुनर्विचार करना होगा और पारित करना होगा 6 महीने के भीतर। अगर वो राष्ट्र